आपकी बेरा की जनता का सुंदर राज यही है जन सुराज, यही मिलेगा सबको रोजी रोजगार। होगी अच्छी पढ़ाई मिलेगी सबको दवाई, स्वास्थ्य शिक्षा का दीप जलाना है। बिहार के नौजवानों, बिहार के नौजवानों, अब नया बिहार बनाना है। बिहार के नौजवानों, अब नया बिहार बनाना है। बिहार के नौजवानों, अब नया बिहार बनाना है। मजदूर किसानों, जन जन का स्वराज लाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बांका तक 24 न्यूज़ और आप देख सकते हैं प्रशांत किशोर जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी मंच पे आ चुके हैं। आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, दौड़ रही कुर्सी पर बैठिए। जिसको कुर्सी मिला हुआ है कुर्सी पर बैठिए। बेलहर की इस पावन धरती पर इस बरसात में कादो कीचड़ में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, इसके लिए आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मेरे साथ जन सुराज के ले जाने में मेरी मदद की है वो सारे सज्जन जो यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, मैं इनको भी हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ, जिनकी मदद से आप सब यहाँ पर जुटे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। तो भैया हम ऐसा कोई बात नहीं कहते हैं, हम वोट नहीं मांगते। आप यहाँ आए हैं, हम आपसे वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ जाइए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथवा तो सबको उठाना पड़ेगा, हाथ सबको उठाकर बोलना है। पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए बेलहर के जनता का हालत देखिए, चुप लग रहा है कि बिजली की करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आदमी आधा घंटा भाषण देगा। कोई कहेगा मुखिया ने चोरी किया, कोई लालू को दोषी बताएगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आपने आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई बड़ा होकर कहेगा कि सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए।
एक बार जरा हाथ उठाकर बोलिए, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? अरे हाथ उठाकर बोलो यार, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया ना। पूरे बिहार में, बेलहर में, बांका में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सारा हिंदू लोग बोले कि हमारा दशा कुछ हो, बांका बेलहर का दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। ये भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, नहीं मांगते। गांव गांव जाकर एक के बात बता रहे हैं, बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, आपको 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं। अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो कोई दुनिया में, कोई कल, कोई नेता, कोई आ जाए, आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे की चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का असली कारण, और फिर आपको गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सब इतना खून चूस लिया है कि यहाँ के आदमी के मुंह में आवाजें नहीं है। अरे भाई, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? तो मुंह से आवाज नहीं निकलता है, जोर से बोलो, है कि नहीं है? सारा का सारा आदमी झूठ बोल रहे हैं, पूरा आदमी झूठ बोल रहा है। किसी नेता का दम नहीं है कि आकर आपके गांव में, शहर में कह दे कि आप झूठे हैं। हम मन से कह रहे हैं, सारा लोग झूठ बोल रहा है। आप नई बरस से पैदल चल रहे हैं, 5000 से ज्यादा गांव में गए, आज आपके बाजार में आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला, आपके इलाके के, आपका गांव जवान का अगर 100 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप किसी भी गांव में चलिए, आपके बच्चों के पैर में, महिलाओं के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्ची, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, 2 पाउच पीकर, उसी नेता को अपने हाथ से बटन दबा के राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है।
लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि ये बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAPA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूमे जा रहे। गांव में बैठ के, घर के तालाब में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर आदमी बैठ के बतिया रहा है कि लालू जीतेंगे कि नीतीश जीतेंगे, मोदी जीतेगा कि जनसुराज जीतेगा। अरे अपने बच्चे कब जीतेंगे ये चर्चा कब करोगे, यही बताने आए हैं। हम गांव में चलते हैं, लोग से पूछे वोट किसको दिए थे, बोला मोदी जी को। सुनिए बिहार के लोगों के दुर्दशा की कहानी। लोग से पूछे वोट किसको दिए, बोला मोदी जी को। पूछे क्या है, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा, बोला मोदी जी पूरा मियां जिले को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, बांका के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बांका बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो कैसे बिहार नहीं सुधर सकता है? जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता। यहाँ आदमी के सुधार ही तो नहीं थे। 5 बरिस आदमी नरक की जिंदगी जियता। जहाँ गांव में जाइए, ए भैया नाली गली, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अल्लाह के 2000 रुपया देगा, दोगे कि नहीं दोगे? न दीजिएगा तो जानते थे आदमी यहाँ का समझदार है। अरे भाई, नेता चुनाव के समय 1000-2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। काहे लेना है समझिए। आप बताइए, 5 वर्ष राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? अरे भाई सब लोग बताइए, राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बांका के गांव में, बेलहर के गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बोलो भैया, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजाने से जान ना छूटी, इतना पूर्वक मत बुझो। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, देखे कितना आदमी समझा। हाथ उठाकर बताइए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है, देना है। अभी जांच से आधा आदमी को नहीं बुझाया कि भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगी। यहाँ से बाहर जाओगे, अभी पूछेगा ए भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगी। ईश्वरी से बिहार के राजा हैं, आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया,
तो वैद्य का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार में शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में एक बार अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर देखिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गई तो सब लोग हाथ उठाइए। कहने वाले बिहार का में ना सुधरी, जितना में हाथ उठाने में आधा घंटा लगाता है। हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांध कर संकल्प लीजिए अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। देना है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो हमसे लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब बिहार में दिवाली और छठ मनेगा तो आपके बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब जिसको पानी बजाना बजा लो। छठ के बाद क्या होगा? छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो छठ के बाद इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में ही करके दे दिया होना चाहिए। सब लोग तैयार है तो हाथ उठाइए। ये काम होना चाहिए ना। 10-12 हजार के हाथ में कीजिए। 10-12 हजार के रोजी रोजगार घरे घर हो ही तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। बुझा रहा है। प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है। यहाँ अगर सीख लिए तो अपने गांव अपने घर जाइए और लोगों को बताइए कि ये बचवा महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया की भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया सम्मान राशि के तौर पर जरूर दिया जाएगा। सब लोग तैयार है भाई? सब लोग सहमत हैं? हाथ उठाकर बोलिए सहमत हैं कि नहीं है। अंतिम संकल्प 2000 रुपया के पेंशन से 10-12 हजार के रोजी रोजगार से जीवन ना बदली। गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, वो खिचड़ी खाया घरे चला आया। इसलिए तय हुआ इस बार जब आप अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो दिसंबर महीना से आपको ये सुविधा होगा। जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखाइए, भेजिए। स्कूल भेजने का खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। सबको मंजूर है? सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जो ना हाथ उठा रहा है कि हम सुधरब ना बिहार के सुधरे थे, ना माना। अरे भाई, लालू चाहिए लालू बोलो, नीतीश चाहिए नीतीश बोलो। बात सामने हो रहा है, कम है तो हाथ उठाकर बोलना है, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अगर जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना। अब सब लोग तैयार है? झूठ नहीं ना बोले हैं, झूठ नहीं बोले हैं। हटाना है, जोर से बोलिए, रखना है कि हटाना है? अभी बोला कि राशन कार्ड में चोरी कर रहा है, घर में पैसा ले रहा है, खाना में पैसा। रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी तो कहा मोदी के वोट नहीं देंगे,
कल मोदी का सभा होगा तो फिर मोदी मोदी करके हिंदू मुसलमान करके फिर वोट दोगे। अभी यही 2 मिनट में सब लोग मिलकर तय किया जाए कि मोदी को वोट देना है कि नहीं। अरे रुक जाओ भाई, अभी दूध पानी का पानी कर देंगे सारे लोग। जरा बिहार में कि गुजरात में, सब लोग बोल लो भाई। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? पीछे तक बोलो भैया, बिहार में कि गुजरात में? वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अभी देखो कितना समझदार बन रहा है, अभी दिखाते हैं। 15 बरस अपने अपने बच्चों के नाम पर बोलिए। 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अब आप बताइए कि वोट लोगे बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? देखिए जितना मोदी भक्त बैठा है ऐसे हाथ नीचे किया डर के मारे। अरे मोदी कहने पर वोट देना है, हाथ उठाकर बोलो मोदी कहने वोट देना है, देना है, मोदी को वोट देना है। और अगर दिए तो गुजरात में जाकर बिहार का लड़का मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। नरेंद्र मोदी आज पलायन पर बात बोले हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पलायन पर बोले हैं, पलायन को लेकर के बोले पलायन पर। नरेंद्र मोदी आज दे रहे हैं भाषण पलायन पर। अरे आपका लोगो लगा हुआ है, वंशराज की ताकत कितनी है। वृद्धों का पेंशन बढ़ाओ, 20 दिन से पेंशन 400 आज 1100 हो गया। आज जब हम लोगों ने पलायन के बाद शुरू किया है, आप देख के रखिए साल भर के अंदर सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करेंगे कि बिहार से, बिहार के बच्चों का, युवाओं का पलायन बंद होना चाहिए। कोई बिहार का वोट को लेकर के जो अभी बातें चल रही है, इलेक्शन कमीशन को क्या बोलना चाहेंगे? बिहार के युवाओं से ज्यादा ताकत किसी भी नेता का नहीं है। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है इस बार सिर्फ और सिर्फ वोट रोजगार के लिए चाहिए, पलायन बंद होने के लिए चाहिए, पढ़ाई के लिए चाहिए, और हम लोग को कुछ नहीं सुनना। सीमांचल में घुसपैठियों पर बोले हैं मोदी नीतीश का पिंडदान करने आ रहे हैं। लालू यादव की शब्दावली है। लालू यादव क्या बोलते हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे वो जाने। हम लोग इतना जानते हैं कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहती है, बालू शराब माफिया से छुटकारा चाहती है, भ्रष्टाचार का खात्मा चाहती है। अरे भाई कपड़ा आज भी नहीं बन रहा है, आधा आदमी बिहार का आज भी शरीर पर कपड़ा नहीं है, और जो आधा